नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास बच्चों के लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लेके आ गया हूं। जानते हो क्यों शानदार है? क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेक्शन बिना कोई एग्जाम दिए होगा। जी हाँ, यहाँ पे आपकी परीक्षा नहीं होगी और आपकी जो पोस्टिंग है वो या तो किसी सरकारी स्कूल में होगी या फिर किसी सरकारी कार्यालय यानी सरकारी ऑफिस में। तो इसी वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पे रोजाना आपको सुबह 10 बजे एक लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। साथ ही में हम आपको एक और वैकेंसी बताते हैं, वो बताते हैं रोजाना दोपहर 3 बजे हमारे दूसरे चैनल एग्जाम से हेड पर। तो अगर आपने एग्जाम से हेड को भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी सब्सक्राइब कर लेना। इससे क्या होगा, आपको सुबह 10 बजे एक वैकेंसी पता चलेगी और दूसरी वैकेंसी दोपहर 3 बजे, यानी रोजाना 2 नई वैकेंसी। बाकी चलिए अब बात करते हैं अभी की इस भर्ती के बारे में। सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि आज की वैकेंसी निकाली किसने है। तो आप देख सकते हो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आज की ये भर्ती निकाली गई है। भर्ती एकदम लेटेस्ट है, बिल्कुल भी पुरानी नहीं है। आज कितनी डेट है, ये वीडियो में बना रहा हूं 1 सितंबर को। ठीक है, और इसके जो आवेदन है ये भी स्टार्ट हो रहे हैं 1 सितंबर से ही। तो एकदम लेटेस्ट वैकेंसी बता रहा हूं। वहीं पे बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 4 सितंबर। ठीक है, तो ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया है, सिर्फ 4 दिन का टाइम आपको यहां पे दिया गया है। इसलिए तो कहता हूं कि भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो और समय रहते आप फॉर्म को भर पाओ। बाकी बात करें फीस की, तो फीस भी आपको 4 सितंबर तक देनी होगी। और सबसे अच्छी बात तो मैं बता ही चुका हूं कि यहां पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, आपकी कोई परीक्षा नहीं है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना, यहां पे अगर आप 12वीं पास हो और साथ में आपको कंप्लीट MS ऑफिस आता है तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हो। आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब क्योंकि इनका काम ही भाई MS ऑफिस पे होता है, तो इसलिए इन्होंने बोला है कि आपको MS ऑफिस यहां पे आना चाहिए। MS ऑफिस में क्या, जैसे आपका वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, आउटलुक हो गया, MS एक्सेस हो गया, ये पांचों चीजें आपको आनी चाहिए। क्योंकि यहां पे एग्जाम नहीं हो रहा, लेकिन आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जहां पे वो ये सब आपसे चलवा के देखेंगे कि आप यहां पे काम कर भी पाओगे कि नहीं। और मैं जानता हूं बहुत बच्चों को ये नहीं आता होगा, बट चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपको सिखाऊंगा। आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा कि यहाँ पे हमारा एक MS ऑफिस का कोर्स है, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट MS ऑफिस सिखाते हैं। चाहे आपका वर्ड हो, चाहे आपका एक्सेल हो, आउटलुक हो, पावर पॉइंट हो, यहां तक कि MS एक्सेस भी आपको सिखाया जाता है। और हम ये मान के चलते हैं कि आपको बिल्कुल MS ऑफिस नहीं आता, इसलिए आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाता है और वो भी एडवांस लेवल तक, ताकि आपको आसानी से इजीली सारी चीजें समझ आए। और वैसे भी अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है तो समझो कि यहाँ पे MS ऑफिस भी आपको समझ आने वाला है। एंड सबसे अच्छी बात जो है ना कि ये कोर्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है, तो आप जितनी बार चाहो रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि हकीकत तो यह है कि आप आज सीखोगे लेकिन कल को कुछ भूलोगे भी, तो ऐसे में कोर्स हमेशा आपके पास रहता है, तो आप बार बार रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आती। तो जो भी बच्चा यहाँ पे हमसे MS ऑफिस सीखना चाहता हो वो हमें WhatsApp पे मैसेज कर सकता है MS ऑफिस कोर्स लिखकर। ठीक है, हमारी टीम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेगी और सारी जानकारी दे देगी। और बाकी अगर आप चाहो तो Instagram पे भी मैसेज कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। Instagram का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और सवाल उठता है कि आप सीखोगे कितने में, तो मात्र इतने में आप कंप्लीट MS ऑफिस सीख सकते हो, वो भी बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है, इतने में आप पता कर लेना, आपको कोई भी नहीं सिखाने वाला। तो चलो भाई, MS ऑफिस का सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करें कि यहाँ पे कितना मिलने वाला है, तो आप देख सकते हो पे आपका इतना यहाँ पे अप्रोक्स रहने वाला है। क्लियर? तो चले इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में। ध्यान देना, आपकी एज 1 सितंबर से काउंट नहीं होगी, आपकी एज काउंट होगी 28 अगस्त से। आपको ये चेक करना है कि भाई 28 अगस्त को मेरी जो एज है वो कम से कम 18 साल थी या नहीं। अगर आप कम से कम 18 साल के थे तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी हाँ,
मैक्सिमम आपकी कितनी भी एज हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एज की कोई भी लिमिट नहीं है। आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। बस मिनिमम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो ध्यान से देखना ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे सबसे पहले आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे, ठीक है? उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह को देखते हुए, आपके मार्क्स वगैरह को देखते हुए ये आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, ठीक है, मेरिट बेसिस पर। जब फॉर्म भरना ना, तो अगर आप पे कोई एक्सपीरियंस वगैरह हो तो उन सब के बारे में भी बताना। उससे क्या है, आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो जो भी बच्चा यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होता है उसका होता है यहाँ पे एमएस ऑफिस टेस्ट। जैसा कि मैंने बताया, आपका पूरा एमएस ऑफिस का टेस्ट होता है प्रैक्टिकल टेस्ट, यानी वो आपसे डायरेक्ट चलवा के देखेंगे कि आप उस पर काम करने लायक हो या नहीं, ठीक है? एक तो आपका एमएस ऑफिस का टेस्ट होता है और दूसरा आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। तो टाइपिंग में तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो 1 मंथ समझ लो बहुत होता है, आप 30 क्या 35 वर्ड पर मिनट तक पहुंच जाओगे। लेकिन यहां पे जो स्पीड मांगी है वो है 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है? तो एमएस ऑफिस और टाइपिंग ये 2 चीज आपसे वो करवाएंगे और इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। वैसे यहाँ पे अगर आप नोटिफिकेशन वगैरह, ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। आप एक काम करना, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे मैंने आपको व्हाट्सएप का लिंक दिया है, ठीक है? आप व्हाट्सएप से जुड़ जाना। व्हाट्सएप पर आप देखोगे कि आपको नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, अप्लाई लिंक भी और ऑफिशियल वेबसाइट भी, ठीक है? ये तीनों चीजें मैंने आपको वहां पे दी है, तो वहां से आप इसका नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो। बाकी अप्लाई करना सिखाने से पहले मैं आपको एप्लीकेशन फीस बताता हूं। देखो, एप्लीकेशन फीस की जहां तक बात है तो वो सभी कैटेगरी की सेम है। आप देख सकते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबकी जो फीस है ना वो इतनी यहाँ पे रहने वाली है। और बाकी बात करें कि इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो देखो अगेन कह रहा हूं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे व्हाट्सएप का लिंक है, व्हाट्सएप से जुड़ जाना। वहां पे मैंने नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट ये तीनों चीजें आपको दी हुई है। तो अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने इसी तरीके का पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी हुई है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? मैं बात करता हूँ अप्लाई की। तो आप देखो यहाँ पे सीधा आपको अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के वेरीफाई करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे एज लिमिट भी आप देख सकते हो, मिनिमम है 18, मैक्सिमम है 60। इसलिए मैंने बोल दिया था नो एज लिमिट, क्योंकि भाई इसके बाद तो आप वैसे भी जॉब करने लायक नहीं रहते ना, तो एक तरीके से नो एज लिमिट ही हम इसे कह सकते हैं। और एक्सपीरियंस भी देख सकते हो, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। हालांकि मैं बता दूं, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, जिसमें कि आपको मिनिमम 6 मंथ के लिए रखा जाता है और मैक्स टू मैक्स 5 ईयर के लिए, ठीक है? फिलहाल के लिए इन्होंने 6 मंथ कंसिडर करा है। बाकी अगर आगे इन्हें जरूरत लगती है और आप काम अच्छे से करते हो तो आपके टाइम पीरियड को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एंड बात करें नंबर ऑफ सीट्स की, तो टोटल यहाँ पे 48 सीट्स है और आपकी जो पोस्टिंग है वो दिल्ली के किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिस में हो सकती है, ठीक है? एक तरीके से जॉब लोकेशन यहाँ पे दिल्ली रहने वाली है। हालांकि अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी। तो फटाफट अब एक काम करो, इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है, ठीक है? तो जिसे भी इस वैकेंसी के बारे में बताना है उसके साथ अभी शेयर कर दो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।